both the sides. ठीक है ना, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ 2z minus 1 whole square will be equal to square of this number modulus of z minus 2 whole square. अब यहाँ पे बन गया मॉडुलस का स्क्वायर. अब लगाओ अपना रिजल्ट, कंप्लीट इट, कम ऑन. अब आप कर लोगे, इट्स क्वाइट इजी. सो कंप्लीट फास्ट, 1 minute, कंप्लीट इट. नाउ स्टॉप, ध्यान इधर. मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट. नंबर क्या है? 2z minus 1. यहाँ पे भी है 2z minus 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट. नंबर है आपका z minus 2, यहाँ पे भी है z minus 2. ऑलराइट, ये क्या बन गया? z minus 1 होल इंटू, अब कंजुगेट लेना है तो फर्स्ट का कंजुगेट 2z कंजुगेट माइनस 1 का कंजुगेट इक्वल्स, यहाँ पे बनेगा z minus 2 इंटू कंजुगेट ऑफ फर्स्ट माइनस कंजुगेट ऑफ सेकेंड. अब वैसे अगली में सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये क्या बन गया? 2z minus 1 होल इंटू कंजुगेट ऑफ फर्स्ट, तो 2 का कंजुगेट इज 2 इंटू z कंजुगेट माइनस 1 का कंजुगेट इज 1 इक्वल्स z minus 2 होल इंटू z कंजुगेट माइनस 2 का कंजुगेट इज 2. रियल नंबर है, कहीं भूल गए कंजुगेट लेना. जी, अब ओपन द ब्रैकेट, तभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी. तो 4z इंटू z कंजुगेट, फिर 2z इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2z, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 इंटू z कंजुगेट माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स, इधर मल्टीप्लाई करा z इंटू z कंजुगेट माइनस 2z माइनस 2 इंटू z कंजुगेट और माइनस माइनस प्लस 4. नॉट z आपको निकालना है, मैं हटा रहा हूँ. जी, आगे आंसर माइनस 2z दोनों तरफ से कैंसिल, माइनस 2z कंजुगेट ऑल्सो कैंसिल. लाइक टर्म्स कंबाइन, 4z कंजुगेट माइनस z इंटू z कंजुगेट gives you c times z इंटू z कंजुगेट इक्वल 4 minus 1 that is c. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय c, यू गेट z इंटू z कंजुगेट क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर, इसके बराबर आया 1. अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर अगर 1 है तो दिस इंप्लाइज मॉड्यूलस ऑफ z हैज टू बी 1. मॉड्यूलस है डिस्टेंस, कैन नॉट बी नेगेटिव. कहीं कोई इसमें भी माइनस 1 लिखता रहे. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z इज 1. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, अजी, लेट z be a complex number such that मॉड्यूलस ऑफ z minus 2, ध्यान से लिखना, मॉड्यूलस ऑफ z minus 2 इक्वल्स 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z minus 1.
full stop. Write the value of real part of z upon modulus of z square. मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में लिखना है मॉड z होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है सिर्फ। कम ऑन, अपनी अपनी कॉपीज में आंसर लिखो। मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 इक्वल्स 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1। आपको वैल्यू लिखनी है रियल पार्ट ऑफ z ओवर मॉड z स्क्वायर। ऑफ कोर्स रिजल्ट का यूज करना है, उसमें मॉड z का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन गया आपका मॉड z माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आया 4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब मॉड z स्क्वायर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर multiplied by its conjugate equals 4 into complex number multiplied by its conjugate, है ना। ये हो गया z माइनस 2, यहाँ पे भी z माइनस 2, 4 और इधर क्या आएगा z माइनस 1, यहाँ पे भी आएगा z माइनस 1, राइट। इसे सिंप्लीफाई करा, z माइनस 2 इंटू कंजुगेट ऑफ फर्स्ट z कंजुगेट माइनस 2 का कंजुगेट इज 2 इक्वल्स 4 इंटू z माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा z कंजुगेट माइनस 1 का कंजुगेट इज 1। बस आ गया आंसर। अच्छा, ओपन करा इसको, z इंटू जेड कंजुगेट माइनस 2z माइनस 2 इंटू जेड कंजुगेट प्लस 4 इक्वल्स 4 इंटू जेड कंजुगेट माइनस जेड कंजुगेट प्लस 1, ठीक है ना। तो जेड कंजुगेट माइनस 2z माइनस 2 इंटू जेड कंजुगेट प्लस 4 इक्वल्स 4 को मल्टीप्लाई करा 4z कंजुगेट माइनस 4z माइनस 4z कंजुगेट प्लस 4। सिंप्लीफिकेशन 4 कैंसिल हुआ और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं क्या होता है इससे, लाइक टर्म्स कंबाइन। तो z कंजुगेट है आपके पास, तो हम क्या करें, एक काम करें, इसकी साइड इधर चेंज कर दें, ठीक है। तो ये इधर आए क्या बनेगा 3 टाइम्स z इंटू जेड कंजुगेट, है ना, 4 माइनस 1 और 4z इधर 2z है, इसकी साइड इधर चेंज करो, इक्वल टू 4z माइनस 2z इज 2z एंड 4z कंजुगेट माइनस 2z कंजुगेट कितना आया प्लस 2 टाइम्स z कंजुगेट, ठीक है। कुछ बात बनी। देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z अपॉन मॉड z स्क्वायर। आ तो गया आंसर, लिखा, लिख दो। 2 कॉमन क्या बना z प्लस z
कंजुगेट इक्वल्स 3 टाइम्स z इंटू जेड कंजुगेट, ये तो बन गया मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब z प्लस जेड कंजुगेट क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स 3 इंटू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ z ओवर मॉड z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 3/4। आंसर 3/4। आई होप ठीक था, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, सीधा है क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट, लेट z be a complex number such that मॉड्यूलस ऑफ, ध्यान से लिखना, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 आयोटा अपॉन 3z माइनस आयोटा इक्वल्स 1। रिपीट कर रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 आयोटा अपॉन 3z माइनस आयोटा इक्वल्स 1। फुल स्टॉप। Write the value of mod z. Write the value of modulus of z. आपको गिवन है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 आएगा अपॉन 3z माइनस आएगा इक्वल्स 1 and you have to write the value of modulus of z. हाँ जी, come on. अब अपना रिजल्ट लगाना है, तो मॉड्यूलस है तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स तो करोगे, बट उससे पहले आसान कर लो इसको। तो ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रेशो, इसके बराबर होता है रेशो ऑफ मॉड्यूलस, इसका ऊपर वाला z माइनस 3 आयोटा, नीचे वाला 3z माइनस आयोटा इक्वल्स 1। ठीक है ना। अब इसकी साइड चेंज कर लो, क्या बन गया, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 आयोटा इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ 3z माइनस आयोटा। पहले सिंप्लीफाई कर लिया था ना, कहीं इसी की स्क्वेयरिंग कर डाली हो, है तो बहुत ही कैलकुलेशन बड़ी होगी। पहले मॉड्यूलस अलग अलग करो, ऐसे लिखो, एंड नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वेयरिंग, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट, और यहाँ पे भी इक्वल्स कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे भी z माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3z माइनस आयोटा, इधर भी है 3z माइनस आयोटा। हाँ जी, सिंप्लीफाई कर दो, z माइनस 3 आयोटा इंटू z कंजुगेट, माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट, 3 आयोटा कंजुगेट होता है माइनस 3 आयोटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3 आयोटा इक्वल्स 3z माइनस
आयोटा रहेगा एज इट इज। 3z का कंजुगेट, 3 का कंजुगेट इज 3 इंटू z कंजुगेट माइनस आयोटा का कंजुगेट इज माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। ऑलराइट, नाउ ओपन द ब्रैकेट, so z into z conjugate plus 3 iota z minus 3 iota z conjugate और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, इसके बराबर आया 3 3 9 z इंटू जेड कंजुगेट, 3z मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 3 आयोटा z, लिख डालो आगे, फिर माइनस आयोटा, तो माइनस 3 आयोटा z कंजुगेट एंड माइनस आयोटा स्क्वायर, कुछ कैंसिल हुआ, 3 आयोटा z, यहाँ पे 3 आयोटा z, इधर माइनस 3 आयोटा इंटू जेड कंजुगेट, माइनस 3 आयोटा इंटू जेड, राइट टर्म्स इकट्ठे तो इसकी साइड चेंज करो उधर, ये क्या आ गया 8 टाइम्स z इंटू जेड कंजुगेट, ये आया 9, ये आया 1, तो 9 माइनस 1 गिव्स यू 8, 8 कैंसल्स, so you get z into z conjugate क्या आया, मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स 1, तो मॉड z भी क्या आया 1, दिस इज योर आंसर। 1 लिखा है, कहीं कुछ और पढ़ते रहो उसको। चलो नेक्स्ट, लेट z1 and z2 be complex numbers such that modulus of 5z1 minus z2 upon 5 minus z1 conjugate into z2 equals 1. Full stop. Write the value of modulus of z2. Write the value of modulus of z2 given that modulus of z1 not equal to 1. Given that modulus of z1 is not equal to 1. क्वेश्चन चेक कर सकते हो बोर्ड से, क्वेश्चन था मॉड्यूलस ऑफ 5z1 minus z2 whole upon 5 minus z1 conjugate into z2 equals 1. You have to write the value of मॉड्यूलस ऑफ z2, गिवन है आपको मॉड्यूलस ऑफ z1 इज नॉट इक्वल टू 1. यस, कम ऑन, कंप्लीट इट, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब मॉडुलस है तो स्क्वायर करोगे, करते चलो,
पर पहले मॉडुलस को अलग अलग कर ले, ठीक है, मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ 5z1 माइनस z2 इक्वल्स मॉडुलस ऑफ 5 माइनस z1 कंजुगेट इनटू z2, ठीक है ना, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, तो स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट। नंबर है 5z1 माइनस 2, यहाँ पे भी आएगा 5z1 माइनस 2, इधर आएगा आपके पास 5 माइनस z1 कंजुगेट इनटू z2, इधर भी आएगा 5 माइनस z1 कंजुगेट इनटू z2। करें सिंप्लीफाई, करते चलो, कम ऑन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंजुगेट ऑफ फर्स्ट 5 का कंजुगेट 5 इंटू z1 कंजुगेट माइनस एज इट इज यहाँ पे आ गया z2 कंजुगेट इक्वल्स 5 माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2, 5 का कंजुगेट 5 माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2 होल कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट क्या आया z1 और कंजुगेट ऑफ सेकंड क्या आ गया z2 कंजुगेट। कंजुगेट की प्रॉपर्टीज, z1 कंजुगेट का होल कंजुगेट क्या होता है z1 और z2 कंजुगेट एज इट इज, अलग अलग कर दिया मैंने सारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे स्टेप्स लिख सकते हो। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 5 जा 25 z1 इंटू z1 कंजुगेट, फिर क्या आएगा माइनस 5 z1 इंटू z2 कंजुगेट, फिर क्या आएगा माइनस 5 z2 इंटू z1 कंजुगेट और माइनस माइनस प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट इक्वल्स, कैलकुलेशन है सिर्फ, कंप्लीट इट, 5 5 जा 25, फिर आपके पास आएगा माइनस 5 z1 इंटू z2 कंजुगेट माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा सो 5 z1 कंजुगेट इंटू z2, ठीक है ना, और ये बनेगा प्लस z1 कंजुगेट इंटू z2 इंटू z1 इंटू z2 कंजुगेट। आई होप यहाँ तक सारे पहुंचे थे। कुछ कैंसिलेशन हुई, देखो -5 z1 इंटू z2 कंजुगेट -5 z1 इंटू z2 कंजुगेट राइट साइड में, तो दोनों टर्म्स कैंसिल। अच्छा -5 z2, ये रहा z2, z1 कंजुगेट, ये रहा z1 कंजुगेट, ये भी कैंसिल, ये तो टर्म्स ही कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ z2, तो मॉडुलस चाहिए तो इसको लिख दिया 25 टाइम्स z1 इंटू z1 कंजुगेट इज मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर, इधर क्या बचा प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर इक्वल 25 रहा एज इट इज प्लस, अच्छा इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, इसमें है z1 इंटू z1 कंजुगेट, बोलो क्या बना मॉडुलस ऑफ z1 का होल स्क्वायर, और z2 इंटू z2 कंजुगेट क्या बना मॉडुलस ऑफ
Z2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट है ये देख लिया होगा, ठीक है ना। यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करें, देखो हमें तो मॉड्यूलस ऑफ Z2 बताना है। अब यहां से तो क्वेश्चन रुक गया आगे, कोई बात नहीं, आगे तरीका सोच लेते हैं कैसे। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे है 25 मॉड Z1 स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है 25, ठीक है ना। मैं एक काम करूं, इन दोनों को इकट्ठे कर लेता हूँ, इसकी साइड चेंज करो, टेक 25 कॉमन, 25 कॉमन तो क्या बना, मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस 1, और इसकी साइड चेंज कर लो उधर ले जाके। अच्छा मॉड Z2 स्क्वायर यहाँ पे भी तो दोनों में से क्या कॉमन आया, मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, मॉड Z1 स्क्वायर बचा यहाँ पे, ठीक है। और ये इधर आगे बढ़ा तो क्या बना, -1, दिस इज Z1। मैं दोबारा लिख रहा हूं अगर समझ में नहीं आया। अजी देख लो अच्छे से, इसकी साइड चेंज करी तो ये क्या बना, नेगेटिव ऑफ मॉड Z2 स्क्वायर, फिर मॉड Z2 स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, और मॉड Z1 स्क्वायर -1 और कॉमन आ गया मॉड Z2 स्क्वायर। अजी अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कैसे, मॉड Z1 स्क्वायर -1, यहाँ पे भी मॉड Z1 स्क्वायर -1। एक बात बताओ, इस फैक्टर को कैंसिल कर दूं दोनों तरफ से, यस और नो। अब आपको बताया था कैंसिलेशन इज अलाउड प्रोवाइडेड द नंबर इज नॉन जीरो। तो मॉड Z1 स्क्वायर -1 क्या नॉन जीरो है, बिल्कुल है। देखो इवन था मॉड Z1 इज नॉट इक्वल टू 1। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर -1 इज नॉन जीरो। मॉड Z1 नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मॉड Z1 स्क्वायर -1 इज नॉन जीरो, इसलिए कैंसिलेशन इज अलाउड, ये स्टेप ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या बचा 25, इधर बचा मॉड Z2 स्क्वायर, सो व्हाट डू यू गेट, मॉड्यूलस ऑफ Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स 25, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 25 है, तो मॉडुलस ऑफ Z2 कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल्स 5, since it has to be positive, this is your answer, this is the answer, all right। revise the solution, important question है ये, हर एक बच्चे को आना चाहिए, स्पेशली जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर्स में, ठीक है। मॉड्यूलस और कंजुगेट पे क्वेश्चंस खूब आते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ जी, ऑल राइट। तो आज के लेक्चर में आपने सीख ली मॉड्यूलस की हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और अब इसे आपने पक्का करना है थ्रू योर होम असाइनमेंट, आपको मिल जाएगी, सॉल्व इट वेल, ताकि उसके बाद मॉड्यूलस के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। वो आपने अच्छे से कर ली अगर, तो दिक्कत नहीं आएगी फिर मॉड्यूलस के क्वेश्चन में कभी भी।
राइट। एंड एक फाइनल छोटी सी बात, देखो जैसे आज हमने मॉडुलस के क्वेश्चंस करे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स जेड इंटू जेड कंजुगेट, उसकी हेल्प से हमने सॉल्व करे। ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो इन्हीं क्वेश्चंस को एक्स प्लस वाई आयोटा पुट करके भी सॉल्व कर सकता है। मतलब जेड को पुट कर दो एक्स प्लस वाई आयोटा, ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, जैसे हमने शुरू के लेक्चर्स में किया था, याद है, उसमें भी करते थे, जेड प्लस टू ओवर जेड माइनस टू आता था, जेड को पुट कर लो एक्स प्लस वाई आयोटा, वहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पर अभी असाइनमेंट में आपने सीखना है फॉर्मूलों का यूज, एक्स प्लस वाई आयोटा पुट करना नहीं, मजबूरी में करेंगे, मेन चीज सीखनी है फॉर्मूले, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।